नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राय आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो चलते हैं हम अपनी पहली खबर पे। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है scholarships.gov.in। इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेजेज या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में हैं, वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं व राज्य सरकार द्वारा स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से 14,000 से अधिक छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। बात करें अगर हम त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी हैं और त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस जी हैं। त्रिपुरा की राजधानी व यहाँ का सबसे बड़ा शहर अगरतला है। त्रिपुरा भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम व मिजोरम स्थित है। यहाँ की भाषा की बात करें तो बंगाली व त्रिपुरी भाषा जिसे कोक बोरोक कहते हैं, वो यहाँ की मुख्य भाषा है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक मंगोली ने इंडो मंगोलियन ने की थी। यह आदिवासी समुदाय से थे और 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जीत लिया था। 1956 में यह भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो एक ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। पिंटो को इस पद पर 2 वर्ष के लिए नामित किया गया है। सीनेट के नाम पर मुहर लगने के बाद पिंटो एरिक बेथल की जगह लेंगे। IBRD की बात करें तो IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। IBRD के सदस्य देशों की बात करें तो 189 देश इसके सदस्य हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। आज है 12 मई। हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा व कल्याण विभाग के अधिकारी डोरोथी सुदरलैंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव 1953 में रखा था। हालांकि पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाने की घोषणा की गई। 1965 से अभी तक यह दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा मनाया जाता है। हर साल 12 मई को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने की थी। तो आज है 12 मई। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं और आज हमें उन डॉक्टर्स और नर्सेज का धन्यवाद भी करना चाहिए जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। हाल ही में झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद राज्य में पान मसालों के 11 ब्रांड के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री पर 12 महीनों का प्रतिबंध लगाया है। पान मसाला के लिए खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। तो किस सरकार ने 1 वर्ष के लिए
पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो झारखंड सरकार ने। झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और झारखंड की जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। चलते हम अपनी अगली खबर पे। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है मिशन सागर। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, H3Q गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं व विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीपों, जिनके नाम हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरस के लिए रवाना हो गया है। नौसेना स्टाफ प्रमुख की बात करें तो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। चलते हम अपनी अगली खबर पे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का काल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में जिनका पद समाप्त होने वाला था, अब उनके कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं मई 2021 तक के लिए। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। FIH का जो हेडक्वार्टर है वो लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो CEO हैं वो थियरी वील हैं। चलते हम अपनी अगली खबर पे। भारतीय स्टेट बैंक SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक ऐप लॉन्च किया है, बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। बात करें SBI की तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। हमारी अगली खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। तो किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने। बात करें WHO की, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो महानिदेशक हैं वे टेड्रोस एडहानोम। तो ये थे कुछ 12 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।